नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे राहु और शनि की युति के बारे में। अब बात करेंगे 11वें भाव में अगर किसी जातक के ये युति बन रही है लगन कुंडली में, तो आप कैसे इस युति को समझ सकते हैं? आपके ऊपर इस युति का फिर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, राहु और शनि को वैसे हम एक श्रापित दोष के रूप में देखते हैं इस युति को। ऐसी कंडीशन में जब भी ये युति आपके 11वें भाव में होगी, तो आपको रेगुलर इनकम प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। हालाँकि यहाँ पर आपको शनि पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनि जैसी स्थिति में होंगे उसी हिसाब से ज़्यादातर आपके काम बनने वाले हैं। अगर शनि वक्री स्थिति में है तो ये युति आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि राहु शनिवत चलते हैं, और जब भी ये युति बनेगी तो राहु शनि के गुणों को ही बढ़ाने का काम भी करेंगे। ऐसी कंडीशन में जैसा शनि होगा वैसे ही राहु काम करेंगे। और फिर अगर राहु शनि से संबंधित गुणों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या शनि को बहुत ज़्यादा वो मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका अगर शनि अच्छा नहीं हुआ तो आपको इनकम प्राप्त करना, अर्निंग करना काफ़ी मुश्किल होगा, और आपको शुरुआत में जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की ऐसी इनकम जिसमें आपने बिना कोई हार्ड वर्क किए, बिना कोई काम किए वो अर्जित किया है, या कोई ऐसा लाभ जो आपने बिना मेहनत किए अर्जित किया है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। जातक को अपना एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। जातक गरीब हो सकता है, अगर वो पैसा कमाएगा तो भी हो सकता है कि वो इलीगल तरीके यूज कर रहा हो। कभी कभी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा गरीब भी होता है, और कभी कभी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। डिपेंड करता है यहाँ पर कौन से साइन में ये कंजक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पर शनि अपने घर में है तो शनि का वक्री होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर शनि बुध के घर में है या शुक्र के घर में है तो भी आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। अगर ये कंजक्शन आपकी कुंडली में गुरु की राशियों में है तो आपके साथ कोई ना कोई धन वगैरह को लेकर कोई ऐसी स्थिति जरूर बनी होगी जब आपने अपना पैसा खोया होगा। आप कोई स्पेकुलेटिव काम भी करते होंगे साथ साथ। तो जातक है वो एक प्रॉपर वे नहीं खोज पाता धन कमाने के लिए या अर्निंग करने के लिए। इसके साथ साथ उसकी एक खुद की इमेज भी बनती है, क्योंकि ये आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से आपके खुद का बिहेव, जो आपका कैसा बिहेव है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा दूसरे लोगों पर। इस कंडीशन में आपको अपना बिहेव अच्छा रखना पड़ेगा, आपकी मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा आलसी हो सकता है, वो ज़्यादातर अपने धन को मैनेज नहीं कर सकेगा, और उसको धन अर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आएगी। इसके साथ साथ जातक का कैरियर बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है, संतान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। वो खुद एक बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर होगा, बट जितनी वो हार्डवर्क करेगा उतना उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ सब कुछ बेसिकली शनि पर ही डिपेंड हो गया। अब राहु यहाँ पर उसी हिसाब से काम करेंगे जैसे शनि यहाँ बैठे होंगे। अगर शनि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली है और शनि अगर अपने मित्र के घर में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल सकती है। तो आप फिर कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं ढूंढें मेहनत वगैरह करने के लिए या धन कमाने के लिए। पर आपका अगर शनि वक्री स्थिति में हो या शनि बहुत ज़्यादा बली ना हो, तो कुछ हद तक आपको यहाँ पर राहु जरूर सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने 11वें भाव के स्वामी को भी देखना बहुत अहम होगा। 11वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में जितनी अच्छी स्थिति में होगा, जितनी मजबूत स्थिति में होगा, उतना ही आपके लिए धन संपत्ति अर्जित करना आसान होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका नेटवर्क सर्कल ना हो, आपके फ्रेंड्स लोग अगर हैं भी तो उनसे आपको कोई विशेष प्रकार की सहायता नहीं मिल रही, या उनकी तरफ से आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब अगर इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा आ रही हो, तो आपके जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आपके निर्णय लेने का जो तरीका है, किसी भी बात को समझने का जो तरीका है, आपका एनालिसिस करने का तरीका है, कुछ नया सीखने का तरीका है, वो सब प्रभावित होगा। इसी प्रकार से संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी इस कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ आपको कोई भी ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए जहां से आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा रहे हैं या आप क्विक इनकम कर रहे हैं, जैसे कि जुआ, लॉटरी, सट्टा वगैरह, और कोई भी ऐसा काम जिसमें आप इलीगल तरीके से फंसे हुए हैं। अब ये कंजक्शन अगर 11वें घर में है तो जातक को बहुत डिले से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और वो अपने परिवार के साथ भी अच्छे संबंधों को नहीं देख पाता। इसके साथ साथ आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप पर भी इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है।
अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो भी आप अपने बिजनेस को उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो आपकी एक जो पब्लिक में एक जो छवि बनती है वो एक बहुत ही गलत व्यक्ति की बन सकती है, खराब व्यक्ति की बन सकती है, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसके साथ-साथ आप काफ़ी ज़्यादा आलसी होंगे, आपका लगभग हर काम बहुत डिले से बनेगा, कोई भी काम समय पर नहीं बनेगा, आपको निर्णय लेने में कठिनाई होगी, किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। तो आपको यहाँ पर अपने चंद्रमा पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपके 5वें भाव के स्वामी कौन है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वें भाव के जो स्वामी हैं उसी से आप जो निर्णय ले रहे हैं, जो सोच समझ रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं उस पर असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही आपकी एजुकेशन, आपका संतान के साथ रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपका जीवन साथी से रिलेशन, इन सब पर इस कंजक्शन का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आपकी एजुकेशन के भी प्रभावित होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। इसके साथ-साथ आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, इन सब के प्रभावित होने के चांसेस हैं। अब आप यहाँ ये देखें कि आपका 11th लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या इस कंजक्शन को गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि मिल रही है? क्या गुरु यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं? तो कुछ हद तक फिर भी परिणाम आपके फेवर में हो सकते हैं। बट आपको कंडीशंस को अपने फेवर में करने, परिणामों को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। ये कंजक्शन कभी भी आपको ईज़िली लाभ नहीं देगा, ईज़िली आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको अपने एफर्ट पे बिलीव करना चाहिए, खुद की मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना चाहिए और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं देखना चाहिए, जहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से कुछ भी अर्जित कर रहे हो। इसके अलावा कभी-कभी ऐसा होगा जब आपके जो निकटतम लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं या जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, वही आपके साथ चीटिंग कर लेंगे। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर ऐसा भी होगा कि आपका जो अर्निंग सोर्स है, आपका अर्निंग सोर्सेज बहुत ज़्यादा अनिश्चित हो सकता है। आपको कभी-कभी विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। आप कभी-कभी विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक बनेगी कि आपका विदेश से कोई संबंध बनेगा। इसके साथ ही आप ये देखें कि आपके चार्ट में शनि कौन-कौन से भावों के स्वामी, आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी होंगे, तो अगर शनि वक्री हुए तो कुछ हद तक फिर भी आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ उठा सकते हैं और समय पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन भावों से संबंधित रिश्तों और उन भावों से संबंधित कामों के लिए आपको जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण रूप से उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको कभी भी जीवन में सेल्फ डिपेंड नहीं होने देगा। अगर आप सेल्फ डिपेंड होने भी जाएँगे तो आपको काफ़ी वक़्त लग जाएगा। तो सबसे मेनली ये जो कंजक्शन है वो आपके करियर और आपके इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, आपके आर्थिक रूप से जो प्रगति है जीवन में, उसको सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। ऐसी कंडीशन में आपके ओवरऑल चार्ट पर डिपेंड करेगा कि ये कंजक्शन वास्तव में आपको क्या परिणाम देने वाला है। बट अगर आपको ये कंजक्शन को अच्छे से समझना हो तो आपको शनि पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आपको यही सोचकर चलना है कि राहु जस्ट यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, वो शनि के गुणों को ही काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं और इस भाव के गुणों को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो शनि का सबसे पहले अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ यहाँ राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी हो, तभी आप इस कंजक्शन से कुछ फ़ायदा अवश्य उठा सकते हैं।